Hello, my dear students. Today we are reading chapter King Thrushbeard, class 4th DAV. In a distant kingdom, years ago, there lived a king with an arrogant and haughty daughter. In a distant kingdom means बहुत दूर एक राज्य में बहुत साल पहले एक राजा अपनी एरोगेंट मतलब घमंडी और होटी मतलब हठी लड़की के साथ या गुस्सैल लड़की के साथ रहता था। व्हेन टाइम केम फॉर द प्रिंसेस टू मैरी, जब प्रिंसेस की मैरिज का टाइम आया, द किंग हेल्ड अ बैंकेट, किंग ने एक पार्टी रखी टू विच ही इनवाइटेड मैनी यंग प्रिंसेस, जिसमें उसने बहुत सारे जवान राजकुमारों को इनवाइट किया। द प्रिंसेस डिड नॉट लाइक एनी वन ऑफ दैम, प्रिंसेस ने उनमें से किसी को पसंद नहीं किया। शी नेम्ड वन प्रिंस किंग थ्रशबियर्ड बिकॉज हिज पॉइंटेड बियर्ड रिमेंबर्ड हर ऑफ द बीक ऑफ ए थ्रश, उसने एक प्रिंस का नाम किंग थ्रशबियर्ड रखा क्योंकि उसकी जो बियर्ड मतलब दाढ़ी थी पॉइंटेड नुकीली थी, वो उसे एक बर्ड की चोंच की याद दिलाती थी। थ्रश एक बर्ड का नाम है, बीक मतलब चोंच। सून आफ्टर द किंग लॉस्ट हिज पेशेंस विद हिज डॉटर, जल्द ही किंग ने अपनी धैर्य खो दिया अपनी बेटी के साथ। अ बैगर वाज पासिंग बाय द कैसल, एक भिखारी कैसल के मतलब महल के पास से जा रहा था। इन ए फिट ऑफ एंगर, गुस्से में, द किंग गेव प्रिंसेस टू हिम एज हिज वाइफ, राजा ने अपनी बेटी को राजकुमारी को उसे दे दिया कि ये तुम्हारी वाइफ है। द प्रिंसेस स्क्रीम्ड एंड क्राइड, राजकुमारी थी जो बहुत रोई और चीखी। बट हर फादर डिड नॉट लिसन टू हर, बट उसके फादर ने उसकी नहीं सुनी। एंड शी वॉज फोर्स्ड टू गो विद द बैगर, और उसे बैगर के साथ जाने के लिए फोर्स किया गया। बैगर कहते हैं भिखारी को। ऑन द वे दे पास्ड अ ब्यूटीफुल सिटी, रास्ते में वो एक ब्यूटीफुल सिटी से के पास से गुजरे। हु सिटी इज़ दिस, यह किसकी सिटी है? आस्क द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने पूछा। इट इज़ किंग थ्रशबियर्ड्स, यह किंग थ्रशबियर्ड की है, उस बैगर ने कहा। इट माइट हैव बीन यूअर्स, यह तुम्हारी हो सकती थी। सैड द बैगर, बैगर ने कहा। द प्रिंसेस क्राइड, प्रिंसेस रोने लगी। देन दे रीच्ड अ लिटिल हाउस, तब वो एक छोटे से घर के पास पहुंचे। हुज रेस्ट हाउस इज दिस, यह टूटा हुआ घर किसका है? आस्क द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने पूछा। इट इज़ माइन, यह मेरा है। एंड यू विल लिव इन इट विद मी, और तुम इसमें रहोगे मेरे साथ। सैड द बैगर, बैगर ने कहा। पुशिंग हर इनसाइड, उसे अंदर धक्का देते हुए। लाइफ वॉज हार्ड फॉर द प्रिंसेस, प्रिंसेस के लिए लाइफ बहुत हार्ड थी। शी हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड टास्क, उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। शी ऑल्सो हैड टू वर्क टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी, उसे कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता था घर से बाहर। द बैगर गोट हर अ पोजिशन एज किचन मेड एट द कैसल, बैगर ने उसे एक महल में, राजा के महल में एक किचन मेड का काम दिला दिया। वेयर शी हैड टू डू ऑल द डर्टी वर्क, जहाँ उसे सारा गंदा काम करना पड़ता था। शी स्टोर्ड द लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम द टेबल इन द आयरन पोट्स, वो टेबल पे जो भी बचा हुआ खाना होता था लोगों के खाना खाने के बाद उन्हें आयरन के पोट्स में इकट्ठा करती थी। दीज पोट्स शी हाइड इन हर ड्रेस एंड टुक होम टू फीड हर सेल्फ एंड हर हस्बैंड, इन पोट्स को वो अपनी ड्रेस में हाइड मतलब छुपा कर अपने घर ले जाती थी ताकि वो और उसका हस्बैंड खाना खा सके। वन डे एज शी वॉज अबाउट टू रिटर्न होम, एक दिन जब वो घर वापस जाने वाली थी, एट द एंड ऑफ द डे, दिन ख़त्म होने पर, शी हर्ड द साउंड ऑफ म्यूज़िक एंड लाफ्टर कमिंग फ्रॉम द बिग हॉल ऑफ द कैसल, उसने कुछ आवाज़ें सुनी म्यूज़िक की और हंसने की जो कैसल मतलब महल के बड़े से हॉल से आ रही थी। क्वाइटली शी वेंट अपस्टेयर्स, क्वाइटली मतलब चुपके से, अपस्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से ऊपर गई। टू सी व्हाट वाज हैपनिंग, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है।
A great feast was being given to celebrate the birthday of the eldest princess. फीस्ट मतलब पार्टी। एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी सबसे बड़े प्रिंस का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे छुपते हुए, द प्रिंसेस वॉच्ड एंड वेप्ट एट हर स्टेट। प्रिंसेस पर्दे के पीछे छुप कर यह देख रही थी पार्टी और रो रही थी अपनी स्टेट पर, अपनी दशा पर। ये देखो यहाँ पर पर्दे के पीछे छुपकर राजकुमारी पार्टी को देख रही है और रो रही है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। सडनली अ प्रिंस, द मोस्ट हैंडसम मैन इन द पार्टी, नोटिस्ड हर। सडनली मतलब अचानक से एक प्रिंस ने, जो सबसे हैंडसम सुंदर था पार्टी में, नोटिस किया उसे। ही वेंट टू हर एंड आस्क्ड हर टू डांस विद हिम। वह उसके पास गया और उसके अपने साथ डांस करने के लिए कहा। द प्रिंसेस वाज नर्वस, प्रिंसेस बहुत नर्वस हो रही थी। व्हेन शी सो दैट द प्रिंस वाज नन अदर दैन किंग थर्शबियर्ड। यह देख कि वो जो प्रिंस था उसे डांस करने के लिए कह रहा था, वो किंग थ्रशबियर्ड था। एज शी डांस्ड, जैसे वो डांस कर रही थी, द आयरन पॉट्स फेल फ्रॉम हर रैग ड्रेस। वो आयरन पॉट जिसमें उन्होंने खाना छुपाया हुआ था और अपनी ड्रेस में छुपाए हुए थे, वो उसकी फटे हुई ड्रेस से गिर गया। स्पीलिंग फूड ऑल ओवर, सब तरफ खाना फैल गया। द प्रिंसेस वेप्ट, प्रिंसेस रोने लगी। एंड ट्राई टू रन अवे, और भागने की कोशिश की। किंग थ्रशबियर्ड कॉट हर एंड टोल्ड हर दैट ही वाज द बैगर whom शी हैड मैरिड। किंग थ्रशबियर्ड ने उसे पकड़ लिया और उसे बताया कि वह वही बैगर है जिससे उसने शादी की थी। ही टोल्ड हर दैट आउट ऑफ हिज लव फॉर हर he turned himself into a beggar so that she could learn a lesson for her proud and arrogant nature। उससे प्यार हो गया था, इसलिए उसने अपने आप को एक बैगर में टर्न कर लिया था ताकि वो उससे एक लेसन सिखा सके। उससे घमंडी थी और वो एरोगेंट थी, इसलिए वो उसे एक पाठ पढ़ा सके, इसलिए उसने बैगर का भेष बनाया था। द प्रिंसेस क्राइड एंड फेल्ट अशेम्ड ऑफ हर। प्रिंसेस रोने लगी और अपने ऊपर उसे शर्म आ रही थी। शी आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, उसने माफ़ी मांगी। फॉरगिवनेस मतलब माफ़ कर दो मुझे। द किंग किस्ड हर एंड द टू लिव्ड इन ग्रेट हैप्पीनेस एवर आफ्टर। किंग ने उसे किस किया और फिर वो दोनों हैप्पी हैप्पी रहने लगे।